तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। देखिए, जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश का जो प्रोज का पोर्शन है, उसमें आपका पहला चैप्टर द लास्ट लेसन है। तो द लास्ट लेसन से पूरी चीज़ों को कवर करेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। इसमें जो द लास्ट लेसन चैप्टर है, आखिरकार इसमें चीज़ें क्या दी गई हैं, इसमें हमें क्या पढ़ना है और सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर इनके लेखक की बात करेंगे तो कौन है, हमारे अल्फोंस डाउटेट है। तो ये आपको लिख लेना है, एग्जाम में आपके लिए आता है। ठीक है, जो कंटेस्ट लिखने के लिए आता है, रेफरेंस लिखने के लिए आता है, वो भी सारी चीज़ें आती हैं लिखने के लिए। तो हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन के बारे में। सारा चीज़ इसमें हिंदी आपको बताएंगे और अनुवाद सहित आपको सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए अल्फाज डाउटेट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए, वाज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये क्या थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ठीक है, और देखिए द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंस्को प्रूशियन वार, यानी कि 1870 से लेकर 1871 तक, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाई पर्सिया लेड बाई बिस्मार्क। ठीक है, इनके बारे में बताया गया था बहुत ही अच्छी तरीके से। आप लोग अभी इनके चैप्टर्स के बारे में बताएंगे जो भी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो चलिए द लास्ट लेसन के बारे में पढ़ते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले शुरू में आपको इसको बता देते हैं अच्छी तरीके से ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, तो जो अल्फोंस डोटेट थे, ये देखिए 1840 से लेकर 1897 तक ये थे। ठीक है, तो एक फ्रांसीसी उपन्यासकार थे। क्या थे, एक वाज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि यहाँ एक क्या थे, फ्रांसीसी यानी फ्रेंच फ्रांसीसी। नोवेलिस्ट मीन्स क्या होता है, उपन्यासकार होता है, और एंड मीन्स क्या होता है, और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। क्या थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी कि एक लघु कथा लेखक थे। ठीक है, अब देखिए द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांस्को पर्सियन वार 1870 to 1871, in which France was defeated by Persia led by Bismarck। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ कि द लास्ट लेसन, ठीक है, लेसन फ्रेस्को प्रूसियन युद्ध के नेतृत्व में क्या हुआ था कि युद्ध के यानी कि 1870 से लेकर के 1871 के दिनों में स्थापित है, जिसमें बिस्मार्क के नेतृत्व में एशिया द्वारा फ्रांस को हराया गया था। ठीक है, ये था इसमें। आगे देखिए, आगे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। बिस्मार्क पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। कहने का मतलब क्या हुआ कि पर्सिया में तब शामिल थे जो अब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों के राष्ट्र हैं। ठीक है, तो ये सब पहले कहाँ थे, पर्सिया में शामिल थे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा कि इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ Alsace and Lorraine have passed into Persian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम स्कूल में इस कहानी में देखिए, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में अल्सैस और लोरेंस के फ्रांसीसी जिले पर प्रसिया के हाथों में चले गए हैं। ठीक है, स्कूल में जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, यह जानने के लिए कहानी पढ़ी। जब युद्ध हो रहा था तो उस समय स्कूल जो चल रहे थे उसमें क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो आगे आप पढ़ेंगे, इसमें भाषा स्कूलों में चेंज कर दी गई। ठीक है, तो ये सारी जो भी प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे और अच्छी तरीके से वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और सारी चीज़ों को डिस्कस करके आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हो, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं चैप्टर। तो सभी लोग अपनी कॉपी सामने रखिए, जो भी शब्द आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो वो नोट कर लीजिए। सारी चीज़ों को एक एक तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पहले एक पैराग्राफ उठाएंगे, उसके बाद आपको सारी चीज़ उसमें समझाएंगे, फिर दूसरा उठाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन अ great dread of a scolding, especially because M. Himmel had said that he would question
us on participles and I did not know the first word about them। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, ठीक है, यानी कि लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन अ ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब देखिए क्या था कि आई स्टार्टेड, आई मीन्स मैं, स्टार्टेड मीन्स प्रारंभ किया, फॉर मतलब के लिए, स्कूल मैंने स्कूल ही होता है, वेरी मीन्स बहुत, लेट मीन्स क्या होता है कि देरी से, दैट मीन्स होता है कि, मॉर्निंग मीन्स क्या होता है सुबह, और ग्रीट एंड ग्रीट ड्रीड, ग्रीट ड्रीड मीन्स क्या होता है कि अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए इन ग्रीट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि रवाना होना क्या कहता है, डर था, ठीक है, डांट और डर के बारे में बता रहा है, ठीक है, स्पेशली बिकॉज एमिमल हैड सेड दैट, कहा था कि इसमें देखेंगे पढ़ेंगे कि उस सुबह क्या, उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ, यानी कह रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, उस समय मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ, दैट मॉर्निंग एंड, उस सुबह, ठीक है, मैंने उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ, एंड और वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, ठीक है, मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था, ठीक है, बहुत अधिक डर मीन्स क्या होता है, ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, यानी कि बहुत अधिक डर था, ठीक। आगे देखिए, स्पेशली बिकॉज एम हिमल आई हैड दैट क्या है यहाँ पे कि विशेष रूप से, इसलिए, क्योंकि, क्यों, विशेष रूप से किस लिए, क्योंकि ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल्स, ठीक है, क्योंकि एम हेमल कह चुके थे कि वे हमसे पार्टिसिपल के विषय के प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, यानी कि तथा मुझे इसके बारे में प्रारंभिक भी ज्ञान नहीं था, यानी कि आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, इन सब के वर्ड के बारे में, ठीक है। आगे देखिए, आगे बात क्या करेंगे, फॉर अ मोमेंट आई थ्रू ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने और घर से बाहर बिताने के लिए सोचा, यानी कि देखिए आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, यानी कि घर से दूर बाहर कहीं भाग जाने और स्पेंडिंग द डे, उस दिन को बिताने का प्रयास किया, यानी कि मन में ख्याल आया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, घर से बाहर ही कहीं पर दिन पूरा बिताऊंगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, इट वाज सो वार्म, क्या था कि दिन बहुत क्या था, गर्म था, चमकीला था, ठीक है। आगे देखिए, एंड सो ब्राइट, यानी चमकीला था या गर्म था, द बर्ड्स वर चार्मिंग, यानी चार्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि जंगल के छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे, और देखिए और क्या कह रहा है यहाँ पे, आगे देखिए, आगे, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शॉ मील द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, ठीक। कहने का मतलब क्या हुआ कि और आराम मशीन के पीछे खेतों में पुर्सिया के सैनिक क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, ठीक है, पर्शियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन, यानी कि यह सब पार्टिसिपल के, यानी कि अब देखिए आगे क्या कर रहा था कि इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यानी कि यह सब क्या था कि यह सब पार्टिसिपल्स के नियमों से कहीं ज़्यादा मनमोहक था, यानी कि हमें पार्टिसिपल्स के रूल्स सुनाने से बेहतर यही चीज़ हमें अच्छी लग रही थी, ठीक है। आगे देखिए, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। कहने का मतलब क्या हुआ, किंतु मुझ में विरोध करने की शक्ति
थी और मैं तेजी से स्कूल के लिए चल पड़ा। ठीक है, तो मन में ख्याल आया लेकिन फिर भी वह क्या किया, स्कूल की तरफ आगे बढ़ा। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है, शुरू में आपको समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर्स आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। यानी कि जब मैं पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल मीन्स क्या होता है, सभागार, क्या सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट्ट के सामने क्या थी, भीड़ थी। यानी कि क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़ होता है। बुलेटिन बोर्ड मीन्स क्या होता है, सूचना बोर्ड। ठीक है, के सामने, फ्रंट ऑफ के सामने। यानी कि व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। यानी कि जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट्ट के सामने क्या थी, भीड़ थी। क्या थी, भीड़ थी। ठीक है, आगे देखिए, फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज। यानी कि पिछले 2 सालों की। ठीक है, आगे क्या कहेंगे हम, पिछले 2 वर्ष से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि आगे देखिए, फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर द लास्ट बैटल्स एट द ड्रॉप्स the orders of commanding officer and I thought to myself without stopping what can be the matter now। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों की, यानी वर्ष से हमारे, यानी कि हमारे सारे बुरे समाचार यही से आए थे। क्या थे, यही से आए थे। ठीक है, फ्रॉम हियर, यही से आए थे। द लास्ट बैटल्स, यानी कि हारे हुए युद्धों के समाचार। यानी कि द लॉस्ट बैटल्स, यानी कि हारे हुए युद्धों के समाचार। और द ड्राफ्ट आगे मतलब क्या हुआ, सेना में भर्ती, कानूनी आदेश संबंधी समाचार। ठीक है, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, एंड आई थॉट, और मैंने सोचा। ठीक है, और मैंने सोचा कि माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। ठीक है, मैंने बिना रुके अपने मन में सोचा, क्या सोचा, व्हाट कैन बी मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो सकती है। ठीक है, यानी कि मैंने बुलेटिन न्यूज़ देखा लेकिन वहाँ मैंने रुका नहीं। ठीक है, रुका नहीं और चलता गया और मैंने मन में यह सब सारी चीज़ें सोच रहा था। ठीक है, चलिए आगे आप पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, देन, तब, एज आई हरीड बाई अ फास्ट एज अ कुड गो। यानी कि तब मैं क्या हुआ कि देखिए आगे, आई हरीड बाई द फास्ट एज। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि आई हरीड बाई एज अ फास्ट एज अ कुड गो। जैसे मैं पूरी तेजी से साथ चला, जैसे ही मैं पूरी तेजी के साथ क्या हुआ, चला। ठीक है, बाई एज फास्ट एज कुड गो, जैसे ही मैं पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ा। द ब्लैक स्मिथ वास्टर, यानी कि क्या हुआ कि वाक्टर नामक लोहार ने, क्या, ब्लैक स्मिथ वाक्चर, यानी कि वाक्टर नामक क्या, लोहार ने, हु वाज देयर विद द अप्रेंटिस। क्या हुआ यहाँ पे कि जो वहाँ प्रशिक्षु के साथ समाचार पढ़ रहा था। ठीक है, रीडिंग द बुलेटिन, समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी। ठीक है, ने पीछे से पुकार कर मुझसे कहा, पीछे से पुकारा और मुझसे कहा, डोंट गो सो फास्ट। क्या कराए कि डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत कर लड़के। ठीक है, डोंट गो सो फास्ट बब। ठीक, इतनी जल्दी मत कर लड़के। यू गेट टू आवर स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम। यानी कि स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा क्या है, समय है। ठीक है, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा समय है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है कि आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। उसने सोचा, देखिए जब वो पीछे से बुलाया, लोहार ने पीछे से कहा कि आप तेजी से मत करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आगे क्या कर रहा है कि देखिए, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। उसने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। ठीक है,
एंड रीच द हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, यानी कि मैं बुरी तरह हाँफता हुआ एक एम हेमल के छोटे बगीचे में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? एम हेमल के जो छोटा सा बगीचा था वहां पर पहुंचा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कर रहा है कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आम तौर पर, यानी कि यूजुअली यानी कि आम तौर पर, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था तो देयर वाज अ ग्रेट बस्टल। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अफरा तफरी या शोरगुल होता था। ठीक है, अब देखिए देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, अफरा तफरी या शोरगुल होता था। आगे देखिए विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसे बाहर की गली में सुना जा सकता था। ठीक है, यानी कि विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि मेजों का खोला जाना और बंद किया जाना बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ डालकर श्वेत स्वर से पाठों का जोर जोर से दोहराना। क्या सुना जा सकता था वहां पर? वेरी लाउड, तेजी सुना सकता था। विथ आवर हैंड्स आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, एंड द टीचर्स ग्रेट ग्लूरर रैपिंग ऑन द टेबल, यानी कि अध्यापकों के विशाल पैमाने का मेज से टकराना। ठीक है, बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल। ठीक है, यानी कि अध्यापक का विशेष पैमाने का मेज से टकराना, परंतु अब सब कुछ क्या था? इतना शांत था। यानी कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, क्या था? अब शांत था। अब देखिए आगे और क्या कहेंगे। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशंस टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। कहने का मतलब क्या हुआ कि मुझे भरोसा था कि वो हल्ला के बीच मैं बिना किसी को दिखाई पड़े अपने मेज पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, वह शांति से आएगा और बिना किसी को दिखाए हुए क्या कर रहा है कि वह अपनी सीट पर पहुंच जाएगा। बट ऑफ कोर्स, बेशक, दैट डे यानी कि उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, इतना शांत था कि जैसे संडे की मॉर्निंग को क्या होता है, सब कुछ शांत होता है। ठीक है, थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ठीक है, खिड़की में से यानी कि थ्रू द विंडो, खिड़की में से आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज ट्रिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि वे पहले से ही अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे और एम हेमल अपने भयानक डंडे को बगल में दबाए इधर से उधर घूम रहे थे। ठीक, तो आगे चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या यहाँ पे, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। ठीक है, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। ठीक है, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ प्रिटेंड आई वाज, यानी कि यहाँ पे आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। तो यह सारी बात उसके देर से आने के लिए यह सारी बात कही जा रही है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं।
आगे देखिए, आगे आगे क्या कर रहा है, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। परंतु कुछ भी ऐसा नहीं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ छूट गया, यहाँ पे देखिए बट नथिंग हैपेंड, यानी कि परंतु कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, यानी कि एम हेमल ने मुझे देखा और क्या कहा, देखिए देखा और बड़ी, यानी कि देखिए एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि एंड सेड वेरी काइंडली, मुझसे दयालुता पूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, यानी कि नन्हे फ्रेंड्स जल्दी से अपनी जगह, लिटिल फ्रेंड्स यानी नन्हे फ्रेंड्स जल्दी से अपनी सीट पर जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। ठीक, आगे देखिए, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सिट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच से कूदकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, यानी कि तब तक मैंने यह नहीं देखा, हमारे अध्यापक ने सुंदर हरा कोट, यानी कि I did see our teacher had on as a beautiful green coat, his frilled, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर उन्होंने देखा कि हमारे अध्यापक ने सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्बॉर्डर्ड दैट ही नेवर wore aspect on inspection and price days। अब देखिए इसका क्या मतलब है, हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं कि काली छोटी सिल्क की टोपी पहन रखी थी जिस पर कसीदारी यानी कि कसीदाकारी की गई थी। ठीक है, और जिन्हें वे निरीक्षण तथा पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे, यानी कि जब कोई फंक्शन होता था तभी वह इस प्रकार के कपड़े पहनते थे। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए, बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन बट, यानी क्या कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके अलावा पूरा विद्यालय बहुत ही विचित्र था, गंभीर लग रहा था। ठीक है, बट द थिंग दैट surprised me most was to see on the black benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि किंतु जिस चीज ने मुझे सर्वाधिक चकित किया, यानी कि द होल, यहाँ पे देखिए बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, बस जिस चीज ने हमें सबसे ज्यादा क्या किया, बहुत ही क्या किया, आश्चर्यचकित किया, वह कौन सी चीज थी। ठीक है, चकित किया कि मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द ब्लैक बेंचेस दैट, यानी कि थी कि सदा खाली रहने वाले पीछे की बेंचों पर गांव के दो लोग, यानी कि द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक ओवर सेल्व्स, यानी कि गांव के लोग हमारे तरह ही चुपचाप बैठे थे। ठीक है, बैठे थे। ओल्ड हंसर विथ हिज 3 कंसर्ट हाइट द फार्मर मेयर द फार्मर पोस्टमास्टर, कहने का मतलब क्या हुआ कि बैठे थे अपना तिकोना टोप पहने बूढ़ा, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और इसके अलावा कई अन्य लोग पीछे की बेंच पर बैठे हुए थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, आगे देखिए क्या है यहाँ पे, आगे देखिए क्या कर रहा है कि थ्रम्ड एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टलेस लाइंग अक्रॉस द पेजेस। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसके किनारे अंगूठों से पेज उल्टने के कारण गंदे हो रहे थे और उसने अपने घुटनों तक खुला रखा था और उसका चश्मा पृष्ठों पर पड़ा था। ठीक है,
उसका चश्मा कहाँ पड़ा था? पृष्ठों पर पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे और पढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी skmstudyclasses.com वेबसाइट पर। skm स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको बस यही चीज़ करना है कि वहाँ पे जाना है, ज्वाइन होना है। तो ज्वाइन हो जाएंगे तो डेली का डेली आपकी पीडीएफ्स वहाँ पे अपलोड होती है, तो आप लोग सभी लोग वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, कहने का मतलब यहाँ क्या हुआ कि जब मैं इन सब पर विचार कर ही रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, कहने का मतलब क्या हुआ कि एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए, इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, कहने का मतलब क्या हुआ कि और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में। ठीक है, आगे देखिए, यम हेमल माउंटेड हिज चेयर, बैठ गए, एंड ही सेम गेव अ जेंटल टोन विथ ही हैड यूज्ड टू मी। ठीक है, बोले यानी कि क्या हुआ कि वहाँ पर विनम्र अंदाज में बैठ गए, गंभीर और विनम्र अंदाज में, जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था। देखिए क्या किया था कि यूज्ड मी यानी कि बैठ कर क्या किया था, सेम गिवन जेंटल टोन हिज हैड यूज्ड टू मी, जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था। सैड, और बोले, माई चिल्ड्रेन दिस इज द लास्ट लेसन, यानी कि मेरे बच्चों यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, माई चिल्ड्रेन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस लॉरेंस। यानी कि देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपकी यहाँ से शुरुआत होती है कि मैं तुम्हें अब यह अंतिम पाठ ही पढ़ाऊंगा। क्यों? अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाए जाने का बर्लिन से आदेश जो है बर्लिन से आ गया है, क्योंकि अब यहाँ की स्कूलों में अब आपकी जो केवल क्या है कि जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और फ्रेंच भाषा को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, यहाँ से आप लोग अच्छी तरीके से समझेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए मास्टर होंगे आपके, जो नए टीचर होंगे कल आएंगे। ठीक है, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ कि यह आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है, मैं चाहता हूं आप लोग एकाग्र रहें। क्या रहें? एकाग्र रहें। चलिए आगे आपको बताते हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरे अंतिम शब्द, यानी कि ये शब्द मेरे, देखिए यानी कि देखिए वाट, यहाँ से आप देखेंगे वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, वो द वर्चेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आप देखेंगे कि ये शब्द मेरे लिए क्या, आगे देखिए आगे क्या करा है कि वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, यानी कि ये शब्द मेरे लिए बिजली की तरह, कड़कड़ाहट की तरह थे। अब देखिए क्या कर रहा है कि हाय द वर्चेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। हाय अभागे लोग सभागार पर उन्होंने यही लगा दिया था। ठीक है, क्या लगा दिया था कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, की भाषा का मेरा अंतिम पाठ, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, यानी कि मैं मुश्किल से ही लिखना जान पाया था, यानी कि आई शुड नेवर लर्न एनी, यानी कि क्या हुआ था कि आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, बहुत ही मुश्किल से लिखना जान पाया था। ठीक है, आई मस्ट स्टॉप देयर देन। ठीक है, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, यानी कि अब मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊंगा। ठीक है, वो हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन,
यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वही और उसी समय मुझे रुक जाना चाहिए था। क्या कर रहा है कि अब देखिए इतना मेहनत करके उसने फ्रेंच भाषा को पढ़ा था, लेकिन अचानक युद्ध की वजह से वहाँ पर क्या हुआ कि भाषा को ही पूरा चेंज कर दिया गया। तो वही चीज़ कर रहा है कि मुझे रुक जाना चाहिए था, मुझे नहीं सीखना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद अब कोई फ्रेंच भाषा पढ़ाने वाला नहीं आएगा। ठीक है। देन अब देखिए क्या कर रहा है कि आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं अब अपने अंतिम पाठ को नहीं पढ़ पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा। ठीक है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि पंछियों के अंडे, ठीक है, और गोइंग स्लीडिंग ऑन द सार, यानी कि पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने पर कितना दुखी हो रहा था। ठीक है। My books that had seemed such a nonsense a while ago, मेरी पुस्तकें जो थोड़ी देर पहले ले जाने में भारी और बड़ी समस्या लग रही थी। ठीक है। My grammar and my history of the saints were old friends now that I cannot keep up. ठीक है। मेरी व्याकरण और संतों का इतिहास अब पुराने मित्र जैसी लग रही थी। ठीक है। एंड एम हेमल, जिसे मैं त्याग नहीं सकता था, और एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यानी कि एम हेमल के बारे में इस विचार ने कि वे जा रहे थे। ठीक है। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं इसे दोबारा नहीं देखना चाहता था। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। ठीक है, कि मैं अब उनसे फिर कभी नहीं मिल सकूंगा, मुझे उनके डंडे। आगे देखिए अगला पैराग्राफ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी है। देखिए क्या करा यहाँ पे, यहाँ देखिए माई लॉस्ट फ्रेंच लेसन, क्या करा कि माई लॉस्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, यानी कि बेचारा आदमी, यानी कि यहाँ बेचारे गुरु जो हैं, इसी अंतिम पाठ के सम्मान में उन्होंने रविवारीय सुंदर कपड़े पहने थे। कारण यही था कि सभी लोग नए कपड़े पहन कर आए थे, क्योंकि यह उनके लिए क्या था, अंतिम पाठ था। ताकि क्या था, यह उनके लिए अंतिम पाठ था। आगे देखिए, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। ठीक है, और अब मैं समझ गया कि, क्या समझ गया, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, वहां से नहीं, यहाँ पे देखेंगे, पुअर मैन इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यानी कि बेचारा आदमी। ठीक है, यानी कि इट वाज ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यानी कि इसी अंतिम पाठ के सम्मान में दैट ही हैड पुट ऑन अ फाइन संडे क्लॉथ्स, यानी कि उन्होंने क्या किया था, रविवारीय सुंदर कपड़े पहने थे। यानी कि इसी के कारण ही, जो रविवार को सुंदर कपड़े पहनते थे, इसी कारण से उन्होंने पहनते थे। ठीक है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, यानी कि अब मैं समझ गया। क्या समझ गया, आगे बताते हैं। आगे देखिए, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। ठीक है, समझ गया कि गांव के बुजुर्ग लोग कमरे के पीछे क्यों बैठे थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं समझ गया। अब आगे देखिए, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, यानी कि इसलिए कि उन्हें भी दुख था, उन्हें भी क्या था, दुख था कि वे फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ पाएंगे। टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, कि अब वे और ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वॉज ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने, और जो देश अब उनका नहीं था,
उस देश को सम्मान प्रदर्शित करने का यह उनका अपना तरीका था। तरीका क्या था कि वे लोग अपना रविवारी जो कपड़ा होता है तो उसको पहन कर उस समय स्कूल आए हुए थे। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है कि वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, यानी कि जब मैं इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था तो आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड। ठीक है, तब मैंने अपने नाम को पुकारा जाते हुए सुना, यानी कि जब ये सारी बातें मैं सोच रहा था तभी उसका नाम किसी ने पुकारा। ठीक है, इट वॉज माई टर्न टू रेक्टाइज, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अब बोलने की मेरी बारी थी। ठीक है, वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट डियर्ड फुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थॉट वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, यानी कि क्या कर रहा है कि बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियम को पूरा जोर जोर से और स्पष्ट सुनने में समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था। ठीक है, आगे देखिए, बट आई कॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डियरिंग टू लुक अप। कहने का मतलब क्या हुआ कि अर्थात यहाँ पे क्या कर रहा था कि अर्थात मैं पार्टिसिपल के कठिन नियमों को जोर जोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी त्रुटि के पढ़ने को बहुत इच्छुक था। आगे देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे देखिए बट आई गॉट, यानी किंतु मैं मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, यानी कि किंतु मैं पहले शब्दों पर ही उलझ गया और देखिए क्या करा कि मेज पकड़ कर खड़ा रह गया। ठीक है, यानी कि होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेज पकड़ कर खड़ा रह गया, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, यानी कि मेरा दिल धड़क रहा था और मुझमें ऊपर की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। ठीक है, मुझमें ऊपर की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, अगला देखिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपके लिए है। ठीक है, अब देखिए, आई हियर्ड एम सेमल से टू मी, यानी कि मैंने एम हेमल को मुझसे कहते हुए सुना, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड्स, यानी कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, यू मस्ट फील बैड इनफ। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि तुम्हें अवश्य ही काफ़ी बुरा महसूस हो रहा होगा। ठीक है, सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू ओवर सेल्स बो आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो ऐसा है, प्रतिदिन हमने स्वयं से कहा है, अरे मेरे पास काफ़ी समय है। क्या कह रहा है कि मेरे पास काफ़ी समय है। ठीक है, मैं इसे कल सीख लूँगा और अब तुम देख रहे हो कि हम कहाँ गए हैं। ठीक है, कहाँ गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। ठीक है, हाय अल्सास के। ठीक है, देखिए आगे क्या कर रहा है, आगे आप समझेंगे। यहाँ पे देखिए, दैट द ग्रेट ट्रबल विद द अल्सास, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हाय अल्सास के साथ यही बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है? सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह कल के लिए टाल देती हैं। ठीक है, अब देखिए, नाउ दोस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। ठीक है, अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार
होगा। हाउ इज इट यू प्रिंटेड टू बी फ्रेंचमैन एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके कहने का अधिकार होगा कि ऐसा कैसे है, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो और फिर भी तुम न तो अपनी भाषा लिख सकते हो और न ही बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच। ठीक है, तुम किंतु नन्हे फ्रेंच क्या है कि तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। ठीक है, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। ठीक है, आगे क्या कर रहा है कि वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच ओवर सेल्स विथ। क्या कर रहा है कि हम सब के पास स्वयं को दोष देने के पर्याप्त कारण है। ठीक है, क्या है, पर्याप्त कारण है। ठीक है, आगे देख क्या कर रहा है कि योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। यानी कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के प्रति पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। ठीक है, दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। ठीक है, आगे देखिए, वे तुम्हें किसी फार्म या आरा मशीन पर काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे। ठीक है, ताकि सो दैट, यहाँ पे देखिए सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि तुम क्या कर सके, यानी ताकि थोड़ा सा अधिक धन मिल सके। एंड आई, और मैं आई हैव बीन अ ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन। ठीक है, मैं भी दोषी हूँ, क्या मैं तुम्हें पाठ सिखाने के बजाय सेंट यू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। ठीक है, कहा क्या रहा है कि बजाय अक्सर अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग। ठीक है, मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था। ठीक है, डिड आई नॉट जस्ट गिव अ हॉलीडेज। ठीक है, क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की। ये सारी बातें उन्हें कह रहा था। आगे देखिए, आगे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। आगे देखिए क्या कर रहा है कि देन फ्रॉम वन थिंग टू एन अदर, यानी कि फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हेमेल वेंट ऑन द टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। यानी कि एम हेमेल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे। ठीक है, सेइंग दैट इट वाज द ब्यूटीफुल मोस्ट, कहा कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड द क्लियरेस्ट, यानी कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। यानी कि द क्लियरेस्ट, यानी कि सर्वाधिक स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, सर्वाधिक तर्कसंगत। दैट वी मस्ट गॉड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, यानी कि और यह कि हमें अपने भी सुरक्षित रखना है। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि, ठीक है, सुरक्षित रखना है और उसे कभी भी नहीं भूलना है। वेन अ पीपुल आर इन सेल्फ्स, अब देखिए क्या कर रहा है कि इसे कभी नहीं भूलना है। बिकॉज, क्योंकि वेन अ पीपुल आर इन सेल्फ्स, यानी क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं, क्या गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड टू स्की टू देयर प्रिजन। कहने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं तो जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं तो यह ऐसा ही है मानो उनकी जेल की चाबी उनके पास है। ठीक है, देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। ठीक है, आगे क्या करा कि फिर उन्होंने व्याकरण की एक किताब खोली और आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट।
ठीक है, खोली और देखिए क्या कहा कि उन्होंने किताब खोली और हमारा पाठ हमें पढ़कर सुनाया। All he said seemed so easy I think to, यानी कि सुनाया, मैं यह देखकर चकित था कि मुझे यह कितनी अच्छी तरह समझ आ रही थी। ठीक है, अब देखिए दैट की समझ में आ रही थी, और देखिए समझ में आ रही थी, और उन्होंने जो कहा वह बहुत सरल लगा। ठीक है, देखिए आगे क्या करा कि आई हैड नेवर लिसन टू केयरफुली, मैंने कभी इसे ध्यान से मैंने यह भी सोचता हूँ कि मैं कभी इसे ध्यान से नहीं सुना था। ठीक है, नेवर केयरफुली। ठीक है, आई थिंक मैंने सोचा, टू दैट आई हैड नेवर लिसन टू केयरफुली, मैंने इसे कभी ध्यान से नहीं सुना था। ठीक है, एंड और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, यानी कि और उन्होंने हर चीज़ को ध्यानपूर्वक कभी इतना अधिक स्पष्ट नहीं किया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा लग रहा था कि बेचारा जाने से पहले वह जो कुछ जानता था वह सब हमें दे देना चाहता था। ठीक है, वह हमें सब दे देना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट ऑन स्ट्रोक, इन सारी जानकारी को एक बार में ही हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है हमारा, आफ्टर द ग्रामर। ठीक है, व्याकरण के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, यानी कि लेखन का पाठ हुआ। क्या हुआ? लेखन का पाठ हुआ। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कर रहा है कि आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ। ठीक है, दैट डे उस दिन एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। ठीक है, एम हेमल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी। ठीक है, क्या थी? कॉपियाँ थी। न्यू कॉपीज फॉर अस रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। ठीक है, यानी कि जिस पर सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा गया था। क्या लिखा गया था? फ्रेंच अल्सेस दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। कहने का मतलब क्या हुआ? फ्रांस अल्सास वे ऐसी लग रही थी जैसे कि विद्यालय के उस कक्ष में सब और छोटे छोटे झंडा लहरा रहे हों जो हमारी मेज़ों के ऊपर छड़ों से लटका दिए गए हों। ठीक है, क्या दिए गए हों? छड़ों से लटका दिए गए हों। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। करने का मतलब क्या? यू यानी कि काश आप सभी देखते कि, क्या देखते? कि सभी किस तरह अपने काम में जुट गए। ठीक है, काम में जुट गए। और यहाँ पे देखिए यू जुट गए, और एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। ऊपर छड़ों यानी एकमात्र ध्वनि कागज पर पेनों की रगड़ की आ रही थी। उस समय इतना शांत था, केवल पेन पर जो आप लिखते हैं ना उसकी रगड़ की आवाज़ के अलावा कोई और भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ठीक है, वंस सम बीटल्स फ्ल्यू इन। ठीक है, क्या कर रहा है कि एक बार कुछ भृंग यानी कुछ भंवरे जो होते हैं, ठीक है, फ्ल्यू बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। कहने का मतलब क्या हुआ? उड़कर अंदर आ गए, परंतु किसी ने, नॉट इवन द लिटलेस्ट वन हु वर्कड राइट ऑन द टीचिंग देयर फ्लेश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंड्स टू। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया,
सबसे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, जो पूरी समय मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में लीन थे। ठीक है, क्या थे? लीन थे। ठीक है, यानी कि एज इफ दैट वाज अ फ्रेंच टू, यानी कि क्या करा है कि मानो वह भी फ्रांसीसी भाषा थी। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड वेरी लो, यानी कि छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मन में सोचा, क्या सोचा? विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, वे उन्हें भी जर्मन भाषा के गाने के लिए मजबूर करेंगे। किसको? कबूतरों को भी ये फ्रेंच भाषा गाने के लिए क्या करेंगे? मजबूर करेंगे। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या है यहाँ पे देखेंगे हम। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Himmel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. जब मैंने लिखते हुए ऊपर देखा तो एम हेमल जो थी, एम हेमल को अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए देखा। वे कभी किसी चीज़ को तो कभी किसी और चीज़ को घूर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? घूर रहे थे। Then at other, if he wanted to fix his mind just now, everything looked in that little school room. क्या कर रहे थे कि मानो वे अपने मस्तिष्क में उस छोटे स्कूल कक्ष की प्रत्येक वस्तु को ठीक उसी तरह अंकित कर लेना चाहते थे जैसा कि वे दिख रही थी। ठीक है, अब देखिए फैंसी। फैंसी का मतलब क्या होता है कि जरा सोचो, जरा सोचो। ठीक है, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन अ सेम प्लेस। ठीक है, जरा सोचो कि 40 वर्ष से वे इसी स्थान पर थे। ठीक है, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन द फ्रंट ऑफ हिम, यानी कि वे इसी स्थान पर थे, उनका बगीचा उनकी खिड़की के बाहर था और उनकी कक्षा उनके सामने बिल्कुल ऐसे ही। क्या? बिल्कुल ऐसे ही, जस्ट लाइक डैट, यानी बिल्कुल ऐसे ही। वनली द डेस्क एंड ब्रांचेस एंड हैड बीन वार्म स्मूथ, कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? अब देखिए आगे हम थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, वनली द डेस्क एंड बेंचेस, केवल मेज और कुर्सियाँ, स्मूथ वार्म स्मूथ द walnut trees and the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to roof। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो क्या कर रहा है कि यहाँ पर देखेंगे तो आगे क्या कर रहा है? Only the desk and benches had been warm smooth, केवल क्या क्या कर रहा है कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो केवल मेज और कुर्सियाँ घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। क्या? केवल मेज और कुर्सियाँ जो थी घिस कर क्या हो गई थी? चिकनी हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे केवल क्या हो गई थी? मेज और कुर्सियाँ घिस कर चिकनी हो गई थी, यानी स्मूथ हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज, ठीक है, द वॉलनट ट्रीज, बगीचे में अखरोट के पेड़। इन द गार्डन वर टेलर, यानी कि अपेक्षाकृत लंबे हो गए थे। एंड और देखिए और क्या कर रहा है कि तथा एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड, कहने का होप वाइन जिसे, यानी कि होप वाइन एक प्रकार की बेल होती है जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लगाया था। ठीक है, ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, क्या हो गई थी? जिसे अपने हाथों से लगाया था
वह खिड़की से लिपटते हुए छत तक पहुंच गई थी। ठीक है, कहाँ तक? विंडोज द रूफ। ठीक है, खिड़की से होते हुए छत तक पहुंच गई थी। ठीक है, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस सब को छोड़ने से और ऊपर छत पर सामान को अपने संदूकों में पैकिंग करते हुए, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि छत पर, यानी कि क्या कर रहा था कि वह खिड़की से लिपट छत पर, तो वह सबको छोड़ने से और ऊपर छत पर सामान को अपने संदूकों में पैकिंग करते हुए अपनी बहन के चलने की आवाज़ सुनकर इस बेचारे, यानी बेचारा कौन है? अध्यापक। इस अध्यापक का दिल किस तरह टूट रहा होगा, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें देश छोड़कर जाना है। ठीक है, अगले दिन उन्हें देश छोड़कर कहाँ जाना है? जाना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या करा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। आगे देखिए, बट ही हैड, क्या? बट ही हैड द करेज ऑफ हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। किंतु उनमें हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। ठीक है, साहस था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। ठीक है, लेखन के पश्चात हमारा इतिहास का पाठ हुआ। किसका पाठ हुआ? इतिहास का पाठ हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो बू, यानी कि फिर छोटे बच्चों ने जोर से अपने बा बे बी बू बू बोले। ठीक है, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हंसर had put on his spectacles and holding his primer in both hand spelled the letters with them। कहने का मतलब क्या हुआ कि कमरे के पिछले छोर पर बूढ़े हांसर ने अपना चश्मा पहन लिया था। अपनी पुस्तक को दोनों हाथों में पकड़कर उसने उसके साथ बा बेबी आदि बोल रहा था। ठीक है, क्या कर रहा था? बा बेबी बोल रहा था। ठीक है, यू कुड सी दैट, उसे सुनना इतना, टू वाज क्राइंग, हैज वॉइस थ्रम्बलेड विच इमोशन एंड सो फनी। ठीक है, emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How will I remember it that last lesson। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था, भावुकतावश उसकी आवाज़ कांप रही थी और उसे सुनना इतना हास्यप्रद था कि वह सब हंसना और रोना चाहते थे। ओह, यह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह याद है। ठीक है, यानी कि हाउ विल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको आई होप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप उसको आप लोग इसको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिएगा। ठीक है, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और देन द एंजल्स एट द सम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस, यानी कि फिर एंजल्स नामक प्रार्थना घंटी बजी। उस समय ड्रिल लौटकर आते हुए पर्सिया के सैनिकों की तुरहियां हमारी खिड़की के नीचे बजती सुनाई दी। ठीक है, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। जो तुरहियां थी सैनिकों की वो खिड़की के नीचे सुनाई दी। एम हेमल स्टूड अप, जो एम हेमल थे अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। वेरी पेल इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, यानी कि बहुत पीले पड़े हुए थे, मैंने उन्हें कभी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था।
माई फ्रेंड्स सेड ही, मेरे मित्रों उन्होंने कहा कि आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। कहने का मतलब मैं किसी बात ने उनका गला अवरुद्ध कर दिया। ठीक है, वे अपनी बात जारी न रख सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तब फिर वे श्यामपट्ट की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चाक का एक टुकड़ा उठाया और बियरिंग ऑन विद ऑल हिज। कहने का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने बड़े अक्षरों में लिख सकते थे कि ही रोट हिज लार्ज गुड वीवे ला फ्रांस। कहने का मतलब क्या होता है, फ्रांस जिंदाबाद। क्या, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। कहने का मतलब क्या हुआ, फिर वे रुक गए और अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। ठीक है, झुका लिया और बिना कोई शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ में हमारी तरफ इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल की छुट्टी हो गई, आप जा सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ये पूरा चैप्टर का हिंदी हमने आपको बताया। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी स्टूडेंट्स। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, और इसका क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे जितने इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग बार अपने से इसको पढ़िएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।